तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। और मैं यहाँ पर मोहम्मद तारिक अंसारी, शिक्षा में क्लासेस। कुछ नहीं करना है, मास बाय वॉल्यूम की बात हो रही है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। खरगोश नहीं बनना है हमको, रैबिट नहीं बनना है, टॉर्टोइस इसी तरह से काम करना है। कंसिस्टेंटली थोड़ा 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 डे बाय डे आप पढ़ते जाएंगे, आपको सब याद रहेगा। रिवीजन आप करते रहिए, पढ़ते रहिए। हाउ मच जिंक ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ द टेल्कम पाउडर। ये अगर सॉल्यूट आप देख रहे हो तो परसेंटेज की वैल्यू 4 रख दी मैंने। 300 किसमें आया? ग्राम में ना। ये तो 100 था तो इसलिए यूनिट किसमें आ गई? ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मतलब होता है 100% प्योर एसिटिक एसिड। चलिए, अगर आपको समझ में आ गई है तो मुझे आप एक काम कर दीजिए, मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और अगर आप बहुत जल्दी उस तक पहुंचना चाहते हो तो यहाँ आई जो ऑप्शन है आपके पास वीडियो में, उस पर क्लिक कर दो। आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और मैं यहाँ पर फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, क्लास 9 एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर है। ठीक है, केमिस्ट्री का ये पार्ट है और केमिस्ट्री का पार्ट मैं ही डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। और हम अब तक 2 बार ये पढ़ चुके हैं, यानी कि 2 अलग अलग लेक्चर में हमने ये स्टडी किया है चैप्टर। और कितना स्टडी कर लिया है साहब वो मैं आपको बता देता हूँ, एक रिव्यू आपको दे देता हूँ 2 मिनट के अंदर। कि हमने ये देखा कि व्हाट इज मैटर और फिर मैटर का क्लासिफिकेशन हमने देखा। मैटर का क्लासिफिकेशन 2 तरह का होता है, एक प्योर और एक इम्प्योर। इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम बोलते हैं मिक्सचर। और फर्दर मिक्सचर 2 तरह की कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं, एक होमोजेनस और एक हेट्रोजिनस। होमोजेनस जो मिक्सचर होता है आपका, उसको हम ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ऐसे ही हेट्रोजिनस जो सॉल्यूशन हेट्रोजिनस मिक्सचर जो आपका होता है उसको हम कॉलॉइड और सस्पेंशन की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और अभी उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में ये देखा कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या हैं और सॉल्यूशन की जो मास परसेंटेज मींस की कंसंट्रेशन के जो टर्म्स हैं या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। तो उसमें पहला एक्सप्रेशन था मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। तो हमने अब तक जो स्टडी कर लिया है वो इतना स्टडी कर लिया है 2 अलग अलग लेक्चर में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर जिन लोगों ने ये वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लें, ताकि जो ये लेक्चर में आगे की चीजें हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाए। क्योंकि पहला लेक्चर जो है बेसिकली वो एक फाउंडेशन आपका बनाता है इस चैप्टर को आगे समझने के लिए। और सेकंड लेक्चर जो है हमारे पास, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना, और टिंडल इफेक्ट क्या होता है। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, टिंडल इफेक्ट और साथ ही साथ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने जो स्टडी किया हुआ है वो मास बाय मास परसेंटेज हमने किया हुआ है। तो उसके आगे का पोर्शन अब हमको देखना है। ठीक, जो ये था आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, क्या है आपका? the amount of solute dissolved in a given amount of solvent or solution is termed as the concentration of the solution। और फिर हमने concentration of the solution का जो फॉर्मूला है, पहला वाला एक्सप्रेशन, वो हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं सेकंड अपने लेक्चर में इस चैप्टर के। वो क्या था? मास बाय मास परसेंटेज। और इसके ऊपर बेस्ड हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी, वो प्रॉब्लम थी एग्जाम्पल 5.1, जो कि एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है और जिसमें वो कह रहे हैं कि 10 ग्राम सॉल्ट को 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया है। ये उसका आंसर मैंने आपको बताया था। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप स्कोर अच्छा करना चाहते हैं अपने एग्जाम में तो जो सिस्टमेटिक वे में मैंने सॉल्व किया है बिल्कुल उसी तरीके से आपको एग्जाम में लिख करके आना है। कोई भी टीचर आपका मार्क्स नहीं काट सकता अगर आप इस फ्लो में या इस तरीके से आपको उसका आंसर कर रहे हैं। हमने क्या किया कि मास ऑफ सॉल्वेंट बता दिया, मास ऑफ सॉल्यूट जो गिवन है वो बता दिया, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो ये 100 आ रहा है और फिर यहाँ पे हमने जो एक्सप्रेशन है उसका यूज किया, इक्वेशन का यूज किया, वैल्यू रखी और आंसर आ गया। अब आगे हम बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं, अब यहां से हमारा आज का लेक्चर शुरू हो रहा है बेसिकली। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं अब कि आपका मास बाय मास तो हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, मास बाय वॉल्यूम की बात हो रही है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 को ही हम क्या बोलते हैं? मास बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन। ये निकल जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान रखेंगे आप। और मैं ये बता चुका हूं आपको कि अगर आप मास ऑफ सॉल्यूट
और मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी फिर, मास ऑफ सॉल्यूशन की। ठीक है, आ रही बात समझ में। सिमिलरली अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर दूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर इस पे एक क्वेश्चन हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा साहब, देखिए कैसे हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, ये भी एग्जांपल है, आपको बुक का एग्जांपल है, एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन का। ठीक है, एग्जांपल नंबर 5.2 क्या कह रहा है साहब, ये हमसे ये कह रहे हैं कि इफ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मींस क्या हुआ कि एक सॉल्यूशन बनाया गया है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है ना, क्या बोला मैंने कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है बेटा, 100 ml है। ठीक है, और इसमें हमने क्या डिसॉल्व किया हुआ है, 5 ग्राम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूट हो जाएगा। आ रही बात समझ में, इस तरीके से ये मेंशन है। तो हमें क्या करना है फिर, कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन इन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो पहले जो चीजें गिवन है वो नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहां से सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन ये हमने लिख दिया। और यहां में क्या गिवन है साहब, सबसे पहले गिवन है, ठीक है, मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक, मास ऑफ ग्लूकोज जो हमारा क्या होगा बेटा, सॉल्यूट होगा। ठीक है सर, कितना गिवन है बेटा, 5 ग्राम, 5 ग्राम है। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो गिवन है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या गिवन है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है साहब, 100 ml। अब हम जानते हैं इक्वेशन हमारी क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमारा जो निकलता है उसके लिए फॉर्मूला जो है या इक्वेशन जो है वो है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय बेटा 100। अब जो गिवन डेटा है उसके बेसिस पे आप देख सकते हो, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है साहब ग्लूकोज का, 5 ग्राम। ठीक है, ये ग्राम हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है साहब, 100 ml, 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व कर लो बेटा। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, ग्राम और ml को इक्विवेलेंट मान लेंगे, बराबर मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पर 1 होगी जो कि दे नहीं रखी है। तो अगर दे नहीं रखी होती है डेंसिटी, तब हम हमेशा क्या मानते हैं, डेंसिटी 1। और जब डेंसिटी 1 हो जाएगी किसी भी सॉल्यूशन की या किसी भी सब्सटेंस की, तो उसकी ग्राम की क्वांटिटी और ml की क्वांटिटी इक्वल होगी। याद रखना ये बात, क्यों, क्योंकि डेंसिटी का जो, ठीक है बेटा, क्या आ गया आंसर आपका, 5% आ गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। एक बार फिर से आप देख लो इसको, तरीका यही होना चाहिए जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। क्या है साहब, मास ऑफ ग्लूकोज यानी कि सॉल्यूट जो गिवन है क्वेश्चन में उसको लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो गिवन है उसको नोट कर लेंगे, फिर हमारी इक्वेशन क्या होती है वो लिखेंगे, फिर उस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे और फाइनली कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। अगर इसी मेथड को, इसी तरीके को आप फॉलो कर रहे हैं, इसी तरीके से आप लिख रहे हैं, तो कोई भी टीचर स्कूल का हो चाहे बाहर का हो, कहीं का भी हो, वो आपका मार्क्स नहीं काट सकता, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, 110%। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो हम यहाँ पर जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी समझा रहे हैं, और साथ ही साथ हम ये बताते चलेंगे कि किस तरीके से आपको आंसर करते जाना है जिससे आपका मार्क्स ना कटे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जानने के बाद ये कभी कभी पता नहीं होता है कि सर आंसर करने का तरीका क्या था, जो कि आजकल ट्रेंडिंग है कि स्टेप बाय स्टेप आपको मार्किंग मिलती है। तो स्टेप बाय स्टेप ही आपको सही तरीका क्या है, तो मैंने आपको बता दिया है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अभी तक हमने जो स्टडी किया वो मास बाय मास किया, फिर मास बाय वॉल्यूम किया। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमारी स्टडी है। सेम तरह की इक्वेशन है, बस मास की जगह पे क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और दिस फैक्टर इज मल्टीप्लाई बाय 100।
सिंपल सी बात है, अगर वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम रखेंगे, इसका भी वॉल्यूम रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। बहुत बढ़िया बात है सर। इस पर कोई क्वेश्चन हो जाए तो बिल्कुल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ये है आपकी खिदमत में है, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसको हम करा देते हैं आपका। और फिर एनसीईआरटी के पॉज एंड पॉन्डर में जो क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे हम आज ही। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी खुश रहना है, एकदम मस्त खाते पीते। ठीक, और प्रैक्टिस करते रहना है, और प्रैक्टिस भी ऐसे करना है बेटा, बहुत ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा हम दे भी नहीं रहे हैं आपको। हमारा लेक्चर अमूमन हाफ एन आवर या 40 मिनट का ही रहता है। वो इसलिए रहता है कि कंसिस्टेंटली हमको काम करना है, एकदम कछुए वाली चाल से चलना है। ठीक है, हाँ, खरगोश नहीं बनना है हमको, रैबिट नहीं बनना है, टॉर्टोइज की तरह से काम करना है। कंसिस्टेंटली थोड़ा 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 डे बाय डे आप पढ़ते जाएंगे, आपको सब याद रहेगा। रिवीजन आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी नई चीजें हैं वो हम एक्सप्लेन करने के लिए हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको कराते रहेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। आ जाओ फिर करते हैं जरा सवाल, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि इफ 1 ml ऑफ अ लिक्विड पेस्टिसाइड इज मिक्स्ड with a sufficient amount of water to form 100 ml of a pesticide spray for rice crops, calculate its volume by volume percentage। कितना मिलाया है साहब? 1 ml लिक्विड पेस्टिसाइड है, ठीक है, और इतना मिला दिया है वाटर में कि कुल मिला के सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म 100 ml ऑफ अ पेस्टिसाइड स्प्रे। अब ये पेस्टिसाइड स्प्रे जो हुआ बेटा, यही बन गया मेरा क्या? सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि इसमें वाटर भी है और पेस्टिसाइड का क्या है? लिक्विड भी है। तो पेस्टिसाइड लिक्विड आपका सॉल्यूट हुआ और वाटर आपका सॉल्वेंट हुआ, बट हमें तो सॉल्यूशन चाहिए। तो बेटा दोनों जब कंबाइन कर गए, वाटर और पेस्टिसाइड लिक्विड, तो एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ठीक है साहब। तो सॉल्यूशन की अमाउंट कितनी हुई? 100 ml हुई साहब, है ना। सॉल्यूट की अमाउंट कितनी हुई? 1 ml हुई। नोट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, हम बताएंगे यहां पर कि गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड है, तो वही लिख देते हैं, लिक्विड पेस्टिसाइड। ये चीज क्या होगी? एक तरह से सॉल्यूट की तरह से बिहेव करेगी। कितना है बेटा? 1 ml। ठीक, अच्छा आगे क्या है? वॉल्यूम ऑफ पेस्टिसाइड स्प्रे, पेस्टिसाइड स्प्रे, ये चीज हमारी क्या हो गई? एक तरह से सॉल्यूशन हो गई बेटा। क्यों? क्योंकि इस पेस्टिसाइड स्प्रे में वाटर भी है और पेस्टिसाइड लिक्विड भी है, तो इन दोनों को हमने ऐड करके इन्होंने बताया हुआ क्वांटिटी कितनी है? 100 ml है। ठीक है, 100 ml है। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ दिस पेस्टिसाइड स्प्रे। ठीक, तो मैं निकाल रहा हूं, यानी कि फॉर्मूला रख रहा हूं यहां पर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूं यहां पर कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा? 1 ml, है ना। कितना दे रखा है? 1 ml दे रखा है सर। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml है। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, सेम है, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आया? 1। और क्या आएगा साथ में? परसेंटेज। ये आपका फाइनल आंसर हो। इस तरीके से आपको कर देना है बेटा, इसी तरीके को आपको फॉलो करना है, कोई नंबर नहीं काट पाएगा। काट दो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम मिल लेंगे उस टीचर से आपके, है कितना भी दूर हो, कितना भी पास हो, हम जाके मिलके उनसे सवाल कर लेंगे, भाई क्यों काट दिया हमारे बच्चे का नंबर आपने। ठीक, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, हम लोग हैं जब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है बात? ठीक है, पेस्टिसाइड लिक्विड जो है वो आपका क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। पेस्टिसाइड स्प्रे क्या हो गया? आपका सॉल्यूशन हो गया। इक्वेशन हम जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, रख दी वैल्यू, कुल मिला के आंसर आ गया 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसके ऊपर बेस में कुछ क्वेश्चंस करा दूं, पॉज एंड पॉन्डर वाले। चलिए आगे आ जाते हैं, है ना। सलाइन वाटर और ओआरएस का डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे, हालांकि ये एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, क्योंकि अभी रिदम बना हुआ है,
हम कंसंट्रेशन पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पॉज एंड काउंटर में दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में आपके पास एक्सप्लोरेशन में। ये क्या दे रखा है साहब? अ कॉमन टेल्कम पाउडर कंटेन्स 4%। एम बाई एम का मतलब क्या हुआ? एम बाई एम का मतलब हुआ मास बाय मास परसेंटेज आपको गिवन है, कितनी है? 4%। ठीक है, किस चीज की है? जिंक ऑक्साइड की। ठीक है साहब, हाउ मच जिंक ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ दी पाउडर? हाउ मच जिंक ऑक्साइड इज प्रेजेंट 300 ग्राम ऑफ वाटर? तो आओ जरा इसको करते हैं सॉल्व, है ना। तो ये आ गया ये क्वेश्चन। ठीक, तो यहां से मुझे क्या पता है? मैं अब सॉल्व कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो गिवन दैट क्या है, सवाल में क्या दे रखा है आपको वो देख लो। ठीक, तो मुझे दे रखी है मास बाय मास परसेंटेज, कितनी है बेटा? 4। ठीक, ठीक है साहब। विच एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक, हाउ मच जिंक ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ द टेल्कम पाउडर? तो टेल्कम पाउडर जो बना हुआ है उसके अंदर जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट है, तो जिंक ऑक्साइड जो है वहां पे, ठीक है, कैसा हो जाएगा? सॉल्यूट की तरह से बिहेव करेगा बेसिकली। तो टोटल टेल्कम पाउडर की वैल्यू कितनी है? तो मास ऑफ टेल्कम पाउडर, यही पढ़ेंगे हम, मास ऑफ टेल्कम पाउडर, जिसको हम क्या कह सकते हैं? एक तरह से सॉल्यूशन कह सकते हैं बेटा। कितना है? कितना है? 300 ग्राम। कितना दे रखा है? 300 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे मास ऑफ जिंक ऑक्साइड हमसे पूछा गया है। तो ये चीज क्या हो जाएगी बेटा? सॉल्यूट की तरह से बिहेव करेगी, और ये हमें पता नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक, तो मास ऑफ जिंक ऑक्साइड को मैं मान लेता हूं कि x है। तो ये बेटा x मान लेते हैं। तो अब हमारी इक्वेशन क्या होती है, याद करो। इक्वेशन ये होती है सर, मास बाय मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इस इक्वेशन के हिसाब से हमें निकालना क्या है सर? तो बेटा हमें यही तो निकालना है ना, यही तो निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट तो निकालना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीधा कर लो। सीधा कर लो का मतलब क्या है सर? हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताओ भाई, मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का नाम क्या है? जिंक ऑक्साइड, इक्वल टू क्या हो सकता है? ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिख दो बेटा, क्या है? मास बाई मास परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई क्या होगा? मास बाई मास परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको तुमने x मान लिया था, तो x इक्वल्स टू मास बाई मास परसेंटेज कितना है? 4 है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? 300 है। अच्छा, इसमें 100 रह गया, ये 100 इधर। अब 100 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर क्या होगा? डिवाइड में होगा। ओहो हो, जगह नहीं बची है सर, क्या कर रहे हैं आप? किच पिच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ जा रहे हैं यार, नई स्लाइड ले लेते हैं, क्यों परेशान हो? जब यहाँ जगह नहीं है तो एक नई स्लाइड हमने ले ली। ठीक है, और इस नई स्लाइड पे हम फिर ऐसे आ गए कि मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब जिंक ऑक्साइड, इक्वल्स टू में लिख दूंगा मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा मास ऑफ सॉल्यूशन, जो कि टेल्कम पाउडर है, और इस पूरे को डिवाइड कर दूंगा मैं किससे? 100 से। एक नजर देख लो इधर क्या हो रहा है। देखो इस इक्वेशन को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे ना, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। देखो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आके डिवाइड कर देगा इस इक्वेशन को। 100 जो है मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में होता है इक्वल्स टू के उस साइन में वो डिवाइड करता है, और जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई करता है। ये बात आप पहले से जानते हो, इतनी मैथमेटिक्स तो सबको आती है, और नहीं भी आती है तो भैया सीखो। वो नहीं सिखा पाएंगे यार, हमारे मैथ वाले सर है, उनसे सीख लेना, कह देना उनसे। मास बाई मास परसेंटेज कितनी है? 4। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा था? 300। और ये कितना है बेटा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। फर्दर क्या हो जाएगा? 12। यूनिट किस में आएगी सर? यूनिट आएगी बेटा, ये अगर सॉल्यूट आप देख रहे हो तो परसेंटेज की वैल्यू 4 रख दी मैंने। 300 किस में आया?
ग्राम में ना, और ये तो 100 था, तो इसलिए यूनिट किस में आ गई, ग्राम में। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्यूट, जिसका नाम था जिंक ऑक्साइड। ठीक है, 12 ग्राम, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन में यहां पर हमसे ये वैल्यू निकलवाई थी कि ये वैल्यू कितनी आएगी। ठीक, मास ऑफ जिंक ऑक्साइड, तो ये मैंने निकाल दिया, कितना आया बेटा, 12 ग्राम आ गया। क्लियर है बात, क्लियर है बात, कितना आ गया, 12 ग्राम आ गया। चलो बढ़िया है, देख लो भाई एक नजर सब लोग, और खुश हो लो थोड़ा सा, है ना। पीछे जा रहा हूँ फिर से, यहाँ से देखो, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, है ना, कमेंट में मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन जो था यहीं पे, वो ये था ऑरेंज जूस कंसंट्रेशन वाला। क्या कह रहे थे ये आपको, यू मिक्स 2 टेबल स्पून ऑफ कंसंट्रेट विद वाटर टू मेक 150 ml ऑफ जूस, व्हाट इज द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस कंसंट्रेट इन द फाइनल मिक्सचर। तो इसका जो पूरा सवाल है, जो एनसीईआरटी की बुक की लैंग्वेज है बेसिकली, वही ले लेते हैं। ठीक है, वो ये आ गया बेटा, देखो जरा क्या कह रहा है ये आपसे, ये आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि योर मदर गिव्स यू अ बोतल ऑफ ऑरेंज जूस कंसंट्रेट टू मिक्स विद वाटर एंड सर्व इट टू योर विजिटिंग फ्रेंड। अब ऑरेंज जूस कंसंट्रेट आपके पास है, ऑरेंज जूस कंसंट्रेट आपके पास है जो आपकी मदर ने आपको दिया हुआ है, और ये आपसे कहा है कि इसको वाटर में मिक्स कीजिए। ठीक है, और कैसे मिक्स करना है फिर उन्होंने बताया है। सॉरी, हाँ, तो कैसे मिक्स करना है, तो उसके लिए उन्होंने बताया है, शी आस्क यू टू मिक्स 2 टेबल स्पून ऑफ द कंसंट्रेट विद वाटर इन अ ग्लास टम्बलर, है ना, ग्लास टम्बलर में 2 टेबल स्पून आपको ऐड करना है। ठीक है, इफ ईच टेबल स्पून मेजर्स 15 ml एंड यू मेक 150 ml ऑफ जूस पर पर्सन, मतलब जब इस ग्लास टम्बलर में मैं ऐड कर दूं 15 ml जूस कंसंट्रेट, तो पूरे कंटेनर की वैल्यू 15 ml जूस डालने के बाद पानी के साथ में कितना बन जाता है जूस पर पर्सन, 150 ml, 150 ml इसका वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, अब ये वॉल्यूम जो पूरे जूस का बन रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ सर, अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, गिवन दैट, गिवन दैट में क्या है साहब, गिवन दैट में क्या है साहब, कि पहले तो यही नोट कर लो 150 ml जूस पर पर्सन जो बन रहा है, क्या है ये है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बेसिकली जूस जो आपने बनाया है। ठीक, कितना है साहब, 150 ml। ठीक, ठीक, चलिए अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की। सॉल्यूट क्या है साहब यहाँ पे, जाहिर है सॉल्यूट यहाँ पे क्या बनेगा, ऑरेंज जूस का कंसंट्रेट जो आपको दिया गया है वही तो आपने ऐड किया है, 2 टेबल स्पून। ठीक है, 2 टेबल स्पून, लेकिन एक टेबल स्पून की वैल्यू कितनी है, 15 ml, एक टेबल स्पून की वैल्यू कितनी है, 15 ml। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब जिसको हम जूस कंसंट्रेट कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, वो कितना हो गया बेटा, एक टेबल स्पून की वैल्यू 15 ml है, लेकिन आपने तो 2 ऐड किए हैं ना इसमें, मल्टीप्लाई 2 भी तो होगा, फिर टोटल वैल्यू 2 हो जाएगी ना, तो 2 से मल्टीप्लाई अगर आपने कर दिया तो ये कितना बन जाएगा, 30 ml। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है साहब, कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 ये कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब वैल्यू पुट कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन बची है बस, कैलकुलेशन में तो आप योद्धा आदमी हो, सब लोग कर लोगे। तो मैं आगे इसमें बढ़ा रहा हूं कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा 30 ml है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है सर 150 ml है। ये भी ml और ये भी ml मल्टीप्लाई बाय 100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ml से ml कैंसिल हो गया। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर, तो 5 3 जा, ये 5 2 जा, 3 10 जा, और 10 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया बेटा 20, कितना आ गया आंसर 20% आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से यही प्रोसीजर इस्तेमाल करके आपको आंसर करना है, कोई आपका नंबर नहीं काट सकता। आपके स्कूल के टीचर हो या कोई और टीचर हो, कोई आपका नंबर नहीं काट सकता। जो भी नंबर की वैल्यू होगी फुल मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे अगर आप इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तब। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए नोट कर लीजिए साहब, अगला सवाल, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये दे रखा था यहाँ पे कि विनेगर वाला, विनेगर जो प्रिपेयर किया है इन्होंने, विनेगर कंटेन्स 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड। इफ यू स्टार्ट विद ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो कि 100% होता है, हाउ वुड यू प्रोसीड टू मेक विनेगर। ठीक है, हाँ तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, फिर इसको भी देख लेते हैं, छोड़ेंगे कुछ नहीं, सब आएगा बेटा सामने, है ना, छोड़ना कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं साहब, डिटेल क्वेश्चन ये आ गया आपके पास एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन बुक का, डिटेल क्वेश्चन ये आ गया एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन बुक का। क्या कह रहा है आपसे, विनेगर यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव एंड एडिटिव। बिल्कुल सही बात है, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह से यूज होता है। मैं आपको बता दूं, जो घरों में अचार पड़ता है उसमें ये ऐड किया जाता है, फूड प्रिजर्वेटिव होता है, मतलब खाना या अचार खराब नहीं होता है ना। और एडिटिव, ये चाउमीन वगैरह लोग खा रहे हैं उसमें भी विनेगर डालता है और भी चीजों में डालता है, जानते ही हो आप, इतना समझदार हो। ठीक है, अब क्या है, ये कंटेन करता है 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड। ठीक, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी बता दी विनेगर की उन्होंने, 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है साहब, अब कह रहे हैं आगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज अ लिक्विड, है ना। ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मतलब बेटा ये है, ये 100% प्योर, 100% प्योर एसिटिक एसिड के नाम को ही इन्होंने ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोला हुआ है। ठीक है, हाँ, ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मतलब होता है 100% प्योर एसिटिक एसिड, और आगे बताया भी है दैट इज 100% प्योर एसिटिक एसिड। अच्छा, आगे कह रहे हैं इफ यू वांट टू मेक विनेगर फ्रॉम ग्लेशियल एसिटिक एसिड हाउ वुड यू प्रोसीड। तो बेटा विनेगर जो है वो 5% है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का जो कंसंट्रेट है या कंसंट्रेशन है, बेसिकली वही विनेगर की कंसंट्रेशन है। तो कुल मिला के ये है कि कितना ग्लेशियल एसिटिक एसिड आप यूज करें, ठीक, वाटर के साथ में, जिससे क्या बन जाए, विनेगर बन जाए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये बताओ मुझे अगर 5% बनाना है तो कितना कितना यूज करूंगा मैं, ये आपसे पूछा है इन्होंने। ठीक, ठीक है, तो मुझे मास पर, सॉरी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात हो रही है। हाँ, मुझे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितनी बनानी है बेटा, 5, है ना, 5% बना। ठीक, तो मैं यहां पर ये करूंगा कि we will take volume of glacial acetic acid equals to 95। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो होगा 95 नहीं लेंगे, कम लेंगे, सॉरी। ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो होगा वो किस तरह से काम करेगा बेटा, सॉल्यूट कितना ले लूंगा फिर मैं, 5 ले लूंगा। ठीक, और देखो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर ये कितना लूंगा, जो कि कैसे काम करेगा, सॉल्वेंट की तरह से, वो कितना ले लूंगा मैं, 95 m। अब ये बताइए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर दूं तो सॉल्यूशन का मास वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ विनेगर ये कितना हो जाएगा, जो कि एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हो रहा है। ठीक है, और ये होमोजेनस सॉल्यूशन होता है, कितना हो जाएगा बेटा,
5 प्लस 95 ही लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को ऐड कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड 5 ml प्लस 95 ml। कितना हो गया बेटा? 100 ml। ठीक है, तो अगर मैं ये लेता हूं तो मेरे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितनी आ जाएगी? मैं क्या लिखूंगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा बेटा? 100 से। तो ये 5 रख दूंगा, ये 100 रख दूंगा और ये क्या आ जाएगा? 100। 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया? 5%। तो यहाँ तक आंसर मुझे मिल जाएगा। समझ गए? इस तरीके से हो जाएगा ये सॉल्व। ठीक, तो वी विल टेक दिस मच अमाउंट ऑफ एसिटिक ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड वाटर। ठीक, इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे हम प्रे करके प्रिपरेशन को। ठीक, क्योंकि अगर मैं इतना इतना क्वांटिटी लेता हूं तो इतना होगा। अदरवाइज दूसरा तरीका सुनो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये चीज ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूँ, ये काम की है, ये है कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा कि हम 5 और 95 ले लें, है ना? 5 और 95 लें, हमें कैसे पता लगेगा? तो देखो, हमेशा याद रखना कि जब भी आपको एक चीज गिवन हो और बाकी की दो चीजों में से कुछ भी गिवन ना हो, तो हमेशा याद रखना सम अप करके टोटल टोटल जो वैल्यू होती है परसेंटेज वाइज किसी की भी, वो कितनी होती है? 100। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना माना जाएगा बेटा? 100 ml। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? विनेगर बेसिकली। आप कितना ले लोगे? 100 ml ले लोगे। 100 ml में ही मेजर करते हैं, आप ऐसे समझो। ठीक, और आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना होना चाहिए? सर हमको तो पता ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज उसकी दे रखी है सॉल्यूशन की, छोड़ दो उसे। सॉल्यूट क्या है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। हम मान लेते हैं कि ये x ml है। ठीक है, हाँ। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितनी दे रखी है ऑफ सॉल्यूशन की, है ना? सॉल्यूशन मतलब विनेगर। कितना दे रखा है बेटा बताओ? 5। ठीक, तो इक्वेशन लगा दूंगा मैं। सिंस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई बेटा क्या है? 100। वैल्यू पुट कर दो बेटा। ये क्या है? 5। ये हमको पता नहीं, हमने x मान लिया है। ये कितना है बेटा? 100। ठीक है, क्योंकि टोटल वैल्यू सॉल्यूशन की हमेशा 100%, मतलब किसी भी चीज का 100% का वैल्यू कितना जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 100, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 5। ठीक, तो यहां से ये पता लग गया मुझे, यहां से ये पता लग गया मुझे नेक्स्ट स्टेप में कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? 5 ml है। ठीक, क्योंकि ml में आएगा, ये 100 ml लिखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 5 ml है और मैंने ये देखा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml है। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है? सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होता है। आप ही से सीखा है सर। ठीक है बात, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है बेटा? 100। पुट कर दो वैल्यू। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? 5। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा?
निकाल देंगे सर यहाँ से। तो ये कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस 5 कितना आ गया बेटा, 95 ml। तो वी कंक्लूड दैट कि therefore we will take 5 ml glacial acetic acid and 95 ml of वाटर। ये फाइनल आंसर, देख लो जरा इसके एक नजर। थोड़ा सा लेंथी लगेगा आपको, लेकिन इतना लेंथी नहीं है कि आपको समझ में ना आए या ना कर सको। ठीक है, इजी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। कहां से शुरू कर रहा हूं मैं, कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने मान लिया कि 100 है, और मानना नहीं होता है, बेसिकली 100 ही माना जाएगा, 100 में ही बनता है सॉल्यूशन परसेंटेज वाइज जब देखोगे। ठीक है, तो फिर क्या आएगा नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमने एक्स वैल्यू मान ली आपकी। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, यानी कि विनेगर का कितना 5। मेरी इक्वेशन ये होती है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, और 5 यहाँ रख दिया, एक्स यहाँ रख दिया 100, और 100 इक्वेशन का है, मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल, एक्स की वैल्यू 5। एक्स की वैल्यू 5 होने का मतलब ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 5 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया था हमने 100, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो ये 100 है, ये 5 है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है। वैल्यूज मैंने पुट कर दी, ये 100, ये 5 और ये, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 5 उधर माइनस हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर देंगे 95 आ जाएगा। इन सब बातों से कंक्लूड हुआ कि देयरफॉर वी विल टेक 5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड 95 ml ऑफ वाटर टू मेक 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ विनेगर। ठीक है बात, ठीक है बात, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात, बोलो यार, बताओ बताओ, क्लियर है बात, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, हो गया काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिया आपने, समझ में आ गई बात। चलिए, अगर आपको समझ में आ गई है तो मुझे आप एक काम कर दीजिए, मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है, और मुझे कमेंट में उसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और आपको मुझे कमेंट में उसका आंसर बताना है। आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये समझो कि एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, है ना, वैसे तो घर पर ही हो आप, क्या होमवर्क देना। चलिए, ये क्वेश्चन आपको करना है, कंसंट्रेशन पे ही बेस्ड है। Calculate the mass by mass percentage of a solution prepared by mixing 20 gram glucose in 480 ml of water। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका, देख लो बेटा एक नजर। कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 ग्राम ग्लूकोज इन 480 ml ऑफ वाटर। 30 ग्राम ग्लूकोज को हमने 480 ml लिख दिया है मैंने, चलो ग्राम कर देता हूँ, परेशान मत हो, वैसे तो मैंने इक्विवेलेंट ही बताया था, ले लेते हैं उसको, ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए, तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आने लगी हैं चीजें, और समझ में आएंगी, ऐसी बात नहीं है कि हम पढ़ाएं और समझ में ना आए। ठीक है, तो अगर समझ में आने लगी हो और आप कर पा रहे हैं क्वेश्चंस बहुत अच्छे से, तो इसका आंसर आपको करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट आप मुझे आंसर बता दिए कितना मास परसेंटेज आपके पास आया, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है, और मैं जो कोशिश कर रहा हूं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाने की, वो आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक, अब इस चैप्टर में जो चीजें बची हैं वो आगे के लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगी। ठीक,
और अगर आप बहुत जल्दी उस तक पहुंचना चाहते हो तो यहाँ आई जो ऑप्शन है आपके पास वीडियो में, उस पर क्लिक कर दो आप, आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और इससे पहले के जो वीडियो है उसको आपको कमेंट सेक्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं हमारे शिक्षामी क्लासेस के चैनल पर। और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब आपको करना है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, और कोई भी सजेशन अगर आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए हमें कि और हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतर से बेहतर इजी से इजी तरीके से आपको समझाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और है कि हमारे एक्सपेरिमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन हम क्लासरूम में अपने करते हैं ऑफलाइन प्रोग्राम में, तो उसके वीडियोस जो है हम शिक्षा में शॉर्ट्स के नाम से हमारा एक चैनल है, उसमें हम अपलोड करते हैं, तो उसको भी आप देखें, आपको अच्छा लगेगा। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने कराए हुए हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के भी हैं, बायो के भी हैं कुछ, तो वो सारे केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो के कुछ एक्सपेरिमेंट जो भी हैं, जो भी पॉसिबल है यहाँ पे ऑफलाइन में हम करा सकते हैं, वो हमने कराए हैं, और उनको आप देख सकते हो, आपको अच्छा लगेगा, आपको साइंस बेहतर तरीके से समझ में आएगी और थोड़ा इजी और फनी वे में आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो शिक्षामी शॉर्ट्स के नाम से हमारा चैनल है। ऐसे ही हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, शिक्षामी क्लासेस के नाम से, शिक्षामी शॉर्ट्स के नाम से हम यूट्यूब पर हैं। ठीक है, जो हमारा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन का चैनल है, और शिक्षामी क्लासेस के नाम से हमारा डिटेल वीडियो जो हमारे मैथ और साइंस है 9th क्लास की, उसके लिए आते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, और आप एंजॉय कीजिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।